तीन शहजादियां और हीरो का दरख्त। एक वक्त की बात है, दूर कहीं पहाड़ों के बीचों बीच एक खूबसूरत और शानदार महल था, जिसमें राजा बड़ी शानो शौकत से रहा करता था। ये राजा बहुत रहमदिल और नेक दिल था। लोगों के साथ इसका बर्ताव बहुत अच्छा था। राजा को फूलों से बहुत लगाव था। राजा ने अपने सहन में मुख्तलिफ किस्म के फूल लगवाए हुए थे। इसे फूलों से बहुत ज्यादा प्यार था। फिर एक रात राजा जब सो रहा था तो उसने एक ख्वाब देखा। राजा ने ख्वाब में देखा कि एक खूबसूरत फूलों से भरी हुई जगह है, जहाँ पर तीन खूबसूरत परियां हैं। तीनों परियां बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। इन परियों में से एक परी आई और वो सोने के तने में बदल गई, और फिर दूसरी परी आई और वो खूबसूरत हीरो में बदल गई, और एक सुंदर और प्यारा हीरो का दरख्त बन गया। तीसरी परी एक आम में बदल गई, और एक अजीब किस्म का चमगादड़ आकर उस आम को खाने लगा। इतने में राजा की आंख खुल गई। राजा जल्दी से उठा और इन तीनों परियों और उस हीरो से भरे दरख्त के बारे में सोचने लगा। इसके बाद राजा ने एक ख्वाब की ताबीर बताने वाले बुजुर्ग को बुलाया। मैंने ख्वाब में देखा कि एक खूबसूरत फूलों से भरी जगह है, जहाँ पर तीन खूबसूरत परियां हैं, जिनमें से एक परी सोने के तने में बदल गई और दूसरी खूबसूरत हीरो में, और वो एक खूबसूरत हीरो का दरख्त बन गया। और इसके बाद तीसरी परी एक आम में बदल गई, और एक अजीब किस्म का चमगादड़ आकर उस आम को खाने लगा। लिहाजा आप मुझे इसकी ताबीर बता दें। महाराज, आपके ख्वाब के मुताबिक इन तीनों परियों को आपकी मदद की जरूरत है। वो एक पहाड़ों के बीचों बीच महल में दियों के पास कैद हैं, और उनको आपकी मदद की जरूरत है। ये कहकर वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला गया। सिपाहियों, मैं एक अजीम इनाम का ऐलान करता हूँ। जो इन तीनों परियों को उस दियों की कैद से छुड़ा कर लाएगा, उसे मैं अपनी आधी दौलत इनाम में दूंगा। इस इनाम का सुनकर बहुत से सिपाही उन परियों की तलाश में निकल पड़े, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। राजा बहुत दिन इंतजार करता रहा। इनाम के लालच में बहुत से सिपाही इस सफर को निकले, लेकिन इस सफर पर पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो जाया करती थी, इसलिए वो कभी वापस नहीं आ पाए। इस बात से राजा बहुत ही ज्यादा परेशान था, लेकिन वो इन तीनों परियों की मदद करना चाहता था। फिर एक दिन राजा का एक खास वजीर राजा के पास आया और बोला, महाराज, अगर आप मुझे इजाजत दें तो क्या मैं इस सफर को जा सकता हूँ? मुझे पूरी उम्मीद है मैं इस काम को जरूर सरअंजाम दूंगा। क्यों नहीं मेरे प्यारे वजीर, मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम इस काम को कर पाओगे। आप फिक्र मत कीजिए मेरे महाराज, मुझे यकीन है मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा। इतना कहकर वजीर इस सफर के लिए निकल पड़ा। वजीर जानता था कि वो एक ऐसे सफर के लिए निकल पड़ा है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है, और इस सफर के लिए बहुत से लोग गए थे जो अभी तक वापस नहीं आए, लेकिन वो फिर भी बेखौफ होकर इस सफर के लिए निकल पड़ा। काफी चलने के बाद उसने एक वीरान जगह में एक बुढ़िया को देखा, जो एक दरख्त के नीचे साए में खड़ी थी। दादी माँ, क्या आप रास्ता भूल गई हैं? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ?
अरे नहीं बेटा, ये पास में ही मेरा घर है। अब तो मैं पहुंच गई हूँ, बस मुझे प्यास लगी है। क्या तुम इस बुढ़िया को पानी पिला सकते हो? वजीर ने अपनी पानी की बोतल निकाली और इस बुढ़िया को दे दी। बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे बच्चे। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? दादी माँ, मैं एक खास काम के लिए जा रहा हूँ और ये काम मुझे मेरे राजा ने दिया है। मैं एक ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ पर दियो रहता है और उसने 3 परियों को कैद कर रखा है और मेरा काम उन 3 परियों को आजाद करवाना है। अरे बेटा, वो तो दियो बहुत खतरनाक है। चलो कोई बात नहीं, मेरे पास एक मंत्र है। मैं तुम्हें वो मंत्र सिखाती हूँ जिससे तुम परिंदों और जानवरों की जबान समझ पाओगे। इससे तुम्हें काफी मदद मिलेगी। बुढ़िया ने वजीर को मंत्र सिखाया। इसके बाद वजीर अपने सफर के लिए रवाना हो गया। वजीर बेखौफ चलता रहा और फिर इसने देखा कि चूंटियों का एक झुंड है जो आपस में बातें कर रहा है। अरे भागो, जल्दी से भागो, ये इंसान हमें कुचल देगा। जल्दी से भागो दोस्तों। वजीर मंत्र की वजह से इन चूंटियों की बात को समझ पा रहा था। इसके बाद वो मुस्कुराया और चल पड़ा, लेकिन इन चूंटियों को बचाकर साइड से गुजर गया, जिससे चूंटियां बहुत ही ज्यादा खुश हुई और इस वजीर से मुतासिर हुई। वजीर मुस्कुराते हुए चल रहा था कि उसने एक झील के पास 2 मछलियों को बाहर बातें करते हुए सुना। अरे बचाओ, अरे कोई हमें बचाओ, हम मर रहे हैं। ए इंसान, हमें बचाओ। अरे ये हमें क्यों बचाएगा? ये तो हमें खा जाएगा। वजीर मुस्कुराया और इसके बाद उसने मछलियों को उठाकर उन्हें वापस पानी में फेंक दिया, जिससे मछलियां बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। इसके बाद वजीर वहां से चला गया। चलते चलते रास्ते में उसने कुछ झाड़ियां देखी जिसमें एक बौना फंसा हुआ था। हाय दोस्त, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, मेहरबानी होगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। वजीर ने इस बौने की मदद की। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। इसमें शुक्रिया वाली क्या बात है मेरे दोस्त? जिसको मुसीबत में देखे उसकी मदद करनी चाहिए और मैंने तो बस अपना फर्ज अदा किया। ये तो बस तुम्हारी अच्छाई है। वैसे दोस्त, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे प्यारे दोस्त, मैं राजा के खास काम के लिए जा रहा हूँ। वैसे मुझे पहाड़ों के बीच उस काले महल में जाना है, दियो से उन परियों को आजाद करवाने। अरे दोस्त, वो तो बहुत खतरनाक है। उसके पास जो भी गया है वो कभी वापस नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, मेरे पास एक जादुई कपड़ा है, तुम इसे ले जाओ और जब तुम इसे पहनोगे तो तुम गायब हो जाओगे। इससे तुम्हें बहुत मदद मिलेगी और तुम आसानी से उस महल में दाखिल हो पाओगे। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। वजीर इस जादुई कपड़े को लेकर अपने सफर के लिए रवाना हो गया। काफी चलने के बाद आखिरकार वजीर अपनी मंजिल पर पहुंच गया। उसने वो काला महल देखा जिसके बाहर 2 अजीब मखलूक पहरा दे रही थी। वजीर ने बौने का दिया हुआ जादुई कपड़ा उतारकर पहना और गायब हो गया और वो आसानी से उस काले महल में दाखिल हो गया। महल में दाखिल होने के बाद वजीर उन तीनों परियों को ढूंढने लगा और जब वो उन परियों के पास पहुंचा तो फौरन ही वहां पर दियो आ गया।
मुझे यहाँ पर किसी इंसान की खुशबू आ रही है। कौन है यहाँ पर? वजीर जादुई कपड़ा उतारकर सामने आ गया, जिसे देखकर दियो हैरान रह गया। तुम इंसान, तुम यहाँ कैसे आए और तुम कौन हो? मैं जो कोई भी हूँ और जैसे भी आया हूँ, तुम्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। मैं इन परियों को आजाद करवाने आया हूँ, तो चुपचाप तुम इसे आजाद कर दो। तुम और परियों को आजाद करवाओगे, वो भी मुझसे? चलो, मैं आजाद कर दूंगा। मेरी 2 शराइत है, तुम उनको पूरा कर दो तो मैं इन परियों को जाने दूंगा। मुझे तुम्हारी दोनों शराइत मंजूर हैं। बताओ मुझे क्या करना होगा, लेकिन याद रखना बदले में तुम्हें इन परियों को आजाद करना होगा। ठीक है, चलो मेरे साथ। वजीर दियो के पीछे चलने लगा। तुम लोग परेशान मत हो, मैं बहुत जल्दी तुम्हें आजाद करवाऊंगा। दियो वजीर को लेकर एक तालाब के पास आया और एक अंगूठी निकालकर तालाब में फेंक दी। तो मेरी पहली शर्त पूरी करने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे ये अंगूठी सुबह तक मेरे हाथ में चाहिए। चलो काम पर लग जाओ। वजीर ये देखकर बहुत हैरान और परेशान हुआ। वो नहीं जानता था कि वो कैसे करेगा, लेकिन फौरन 2 मछलियाँ आ गईं जिनकी इसने मदद की थी। तुम परेशान मत हो, हम जल्दी से अंगूठी ढूंढते हैं और सुबह होने से पहले अंगूठी हम आप तक पहुंचा देंगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों। इसके बाद वजीर बेफिक्र होकर वापस महल चला गया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। अगले रोज वजीर वो अंगूठी लेकर दियो के पास पहुंचा और अंगूठी दियो को दी, जिसे देखकर दियो बहुत परेशान और हैरान हुआ कि इसने ये अंगूठी कैसे निकाल ली। ठीक है कि तुमने पहली शर्त पूरी की, अब दूसरी शर्त की बारी। दियो वजीर को एक खाली कमरे में ले गया। और मेरी दूसरी और आखिरी शर्त, तुम्हें रातों रात इन सिट्टों में से दाने निकाल कर बोरियों में भरने होंगे, तो इसके लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर दियो वहाँ से चला गया और वजीर ये देखकर बहुत परेशान हुआ कि इतने ज्यादा सिट्टों में से रातों रात दाने निकालकर बोरियों में कैसे भरेगा। वो परेशान हालत में खड़ा था कि इतने में वहाँ चुनटियाँ आ गई और वो जल्दी जल्दी से इन सिट्टों में से दाने निकालने लगी और सुबह होने से पहले उन्होंने सारे दाने निकाल लिए और बोरों में भर दिए। अगली सुबह वजीर ने दियो से कहा, मैंने तुम्हारी दोनों शराइत को पूरा किया, लिहाजा तुम अपना वादा पूरा करो और इन परियों को जाने दो। तुम इंसान भी कितने बेवकूफ होते हो। तुम्हें क्या लगा मैं इतनी जल्दी इनको आजाद कर दूंगा? वजीर को दियो की वादा खिलाफी पर बहुत गुस्सा आया और उसने जादुई कपड़ा निकाला और गायब हो गया। और इसके बाद इसने दियो को मार गिराया और तीनों परियों को आजाद कर दिया। तुम बहुत बहादुर हो, हमारी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम बहुत अच्छे हो, तुमने हमारी मदद करने के लिए जो कुछ किया उसके लिए हम तहे दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं। हम काफी अरसे से यहाँ पर कैद हैं, लेकिन कोई भी हमें यहाँ से छुड़ाने नहीं आया, और अगर कोई आया भी तो वो कभी वापस नहीं जा पाया क्योंकि दियो ने उसे मार गिराया था। लिहाजा तुम बहुत बहादुर हो और हमारे लिए तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत शुक्रिया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अकेला ये काम बिल्कुल नहीं कर सकता था। इसमें मेरे दोस्तों ने मेरी बहुत मदद की। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। खैर,
हमें अब महल चलना चाहिए। राजा हमारा इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि मुझे राजा ने ही यहाँ भेजा था तुम सबको आजाद करने के लिए। इसके बाद वजीर परियों को लेकर महल गया और परियों ने तहे दिल से राजा का शुक्रिया अदा किया और परियों ने तोहफे में राजा को वही दरख्त दिया जो उसने ख्वाब में देखा था, जिससे राजा को बहुत खुशी हुई और इसके दिल की तमन्ना पूरी हो गई। और वादे के मुताबिक राजा ने अपनी आधी दौलत वजीर को दे दी और परियों ने वजीर को तोहफे में एक ऐसी अंगूठी दी जिससे वजीर जब चाहे इन परियों को मदद के लिए बुला सकता था। हाय दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।